पाकिस्तान यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच संघर्ष चरम पर है और पाक के हर हमले का करारा जवाब भारतीय सेनाओं ने दिया है। एक और जहां बॉर्डर पर पाकिस्तान महज 48 घंटों में ही घुटनों पर आ गया है, तो वहीं लश्कर-ए-जैश और हिजबुल पर अटैक से अलकायदा भी तिलमिला उठा है। एक बयान देते हुए उसने भारत को धमकी दी है जिहाद फी सबीलिल्लाह की। लेकिन ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है क्या? अलकायदा क्यों तिलमिला उठा है जब लश्कर, जैश और हिजबुल पर वार हुआ? क्या भारत के खिलाफ एक बड़ा आतंकी गठबंधन खड़ा होने जा रहा है? चलिए आज आपको पूरी कहानी बताते हैं, डॉट्स को जोड़ते हैं और बताते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। 48 घंटे, महज 48 घंटे में पाकिस्तान बॉर्डर पर घुटनों पर आ गया। भारतीय सेना ने एक एक हमले का करारा जवाब दिया और वहीं जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल जैसे संगठनों को तगड़ा झटका लगा। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। इन हमलों की गूंज अलकायदा तक पहुंची। उसने एक बयान जारी किया। टाइटल था इंडियन एग्रेशन ऑन द लैंड ऑफ पाकिस्तान। बयान में भारत पर इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगाया गया और धमकी दी गई जिहाद फी सबीलिल्लाह की। इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, मतलब धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष। अब सुनने में ये एक आध्यात्मिक बात लगती है, लेकिन यहीं पर कट्टरपंथी इस सोच को हथियार बना देती है। इसका इस्तेमाल करके मासूम युवाओं को ब्रेन वॉश किया जाता है। कहा जाता है कि जो हमारी सोच से सहमत नहीं, वो इस्लाम का दुश्मन है और उसके खिलाफ जंग जरूरी है। यही सोच अलकायदा और जैसे संगठन आतंक की जमीन पर बोते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अलकायदा का जैश, लश्कर और हिजबुल से पुराना रिश्ता है। नाम अलग है लेकिन मकसद एक, भारत में आतंक फैलाना। खासकर कश्मीर के नाम पर ये गुट मिलकर रणनीति बनाते हैं। अलकायदा फंडिंग देता है, ट्रेनिंग देता है और इसके लड़ाके भी आज जो आतंकी गुटों पर स्ट्राइक हुई, उसमें सीधा झटका सिर्फ जैश या लश्कर को नहीं, बल्कि उस पूरे आतंकी नेटवर्क को लगा है जिसकी जड़ें पाकिस्तान की जमीन पर बसी हैं। आज अलकायदा के खुले कैंप पाकिस्तान में पहले जैसे नहीं है, लेकिन पीओके और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में इसकी मौजूदगी अब भी है। ये लो प्रोफाइल रहकर काम कर रहे हैं ताकि पकड़ में ना आए। और यही वजह है कि जब भारत ने एयर स्ट्राइक की तो अलकायदा ने तुरंत एक ऑनलाइन स्टेटमेंट जारी किया। धमकी जिहाद फी सबीलिल्लाह की दी। इस बयान को टेलीग्राम से लेकर प्रो अलकायदा वेबसाइटों तक फैलाया गया। इस धमकी का मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि कट्टर युवाओं को एक्टिवेट करना है। एक तरह का कॉल टू एक्शन, उठो लड़ो क्योंकि तुम्हारा धर्म खतरे में है। यही मानसिकता तैयार की जाती है और सबसे खतरनाक बात यह है कि अलकायदा भारत को इस्लाम का दुश्मन बताकर दूसरे आतंकी संगठनों को भारत के खिलाफ एकजुट करना चाहता है। मतलब अब लड़ाई सिर्फ एलओसी पर नहीं, बल्कि भारत के अंदर और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी लड़ी जाएगी। भारत को अब सतर्क रहना होगा, न सिर्फ सीमाओं पर बल्कि मन से और सोच की सुरक्षा पर भी, क्योंकि लड़ाई अब सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि प्रचार, ब्रेन वॉश और नफरत के जहर से भी। सवाल ये है कि क्या हम सच और समझ से इस झूठ के खिलाफ खड़े हो पाएंगे? मैं हूं रुचि और ऐसे ही जानकारीपूर्ण बातों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।